पीएचडी विभाग में भ्रष्टाचार का नया इतिहास रच दिया गया है। आपको हम बता दें कि इंजीनियर्स और ठेकेदारों की ओर से खुलेआम टेंडर पुलिंग हो रही है। इंजीनियर्स ठेकेदार ने 1 महीने पहले बना दिया था ट्यूबवेल और ट्यूबवेल बनने के 1 ही महीने बाद निविदा भी निकाल दी गई। निविदा में 200 mm ट्यूबवेल की दरें भी रखी गई हैं 100% ज्यादा। जयपुर जिले के मीरापुरा गांव के ट्यूबवेल निर्माण में खुलेआम टेंडर पुलिंग हो रही है। एक्सीएन जितेंद्र शर्मा और फर्म मेसर्स श्याम एंटरप्राइजेस का ये पूरा कारनामा आपको बता रहे हैं हम। फर्म श्याम एंटरप्राइजेस ने ट्यूबवेल निर्माण में लगाई बेहद ही घटिया सामग्री। खुलेआम टेंडर पुलिंग की एसीबी और जल भवन मुख्यालय पर यह शिकायत भी हुई है। 10 मई को मीरापुरा गांव में बनाया गया था ये ट्यूबवेल और 28 मई को मीरापुरा गांव में ट्यूबवेल की निविदा भी आमंत्रित कर दी गई। अब 13 मई को तकनीकी बिड खोल करके जारी होंगे ये वर्क ऑर्डर। 28 मई को लगाई गई है, माफ कीजिएगा, 13 जून को तकनीकी बिड खोल करके ये वर्क ऑर्डर जारी होंगे। लेकिन वर्क ऑर्डर जारी करने से पहले ही टेंडर पूल हो गया। जिम्मेदारों ने कहा कि एक्सीएन जितेंद्र शर्मा के निर्देश पर ये गड़बड़ी की जा रही है पूरी। पीएचडी मुख्य अभियंता ग्रामीण ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। ये देखिए, ये वो ट्यूबवेल जो कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया गया है। टेंडर पुलिंग का ये पूरा खेल, क्योंकि पीएचडी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और इस बार तो भ्रष्टाचार का इतिहास ही रच दिया गया, एक नया इतिहास जिसमें इंजीनियर्स और ठेकेदारों की ओर से खुलेआम टेंडर पुलिंग हो रही है। ये आदेश देख लीजिए, कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर ऑर्डर की। और इंजीनियर्स ठेकेदार ने 1 महीने पहले ये जो ट्यूबवेल बनाया था और उसमें ट्यूबवेल बनने के 1 ही महीने के बाद में निविदा निकाल दी गई और वो भी 200 mm ट्यूबवेल की दरें यहाँ पर इस निविदा में 100% ज्यादा रखी गई हैं। जयपुर जिले का ये मीरापुरा गांव है जहां पर ट्यूबवेल निर्माण में खुलेआम टेंडर पुलिंग हुई है। एक्सीएन जितेंद्र शर्मा साथ ही फर्म मेसर्स श्याम एंटरप्राइजेस का ये पूरा कारनामा है। मिली जुली ये भ्रष्टाचार की इबारत जो है लिखी गई है श्याम मेसर्स श्याम एंटरप्राइजेस और एक्सीएन जितेंद्र शर्मा के द्वारा। तो एक बार फिर से वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, हम बात कर रहे थे अभी कुछ ही समय पहले कि देखिए कार्रवाई हो रही है इंजीनियर्स में, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो पीएचडी से खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अब एक और भ्रष्टाचार यहाँ सामने। जी, जिस तरीके से ये एक खुलेआम टेंडर पुलिंग दिख रही है कि निविदा जारी की गई 28 मई को, टेंडर खुलने हैं 12 जून को और 13 मई को टेक्निकल बिड खुलनी है, लेकिन 13 जून को टेक्निकल बिड खुलनी है, लेकिन 10 मई के आसपास ट्यूबवेल बना दिया गया। और ये भ्रष्टाचार जो किया गया, महापाप किया गया है। ये एक मंदिर परिसर में, भगवान के दरबार में ये भ्रष्टाचार हुआ है, जहां बेहद घटिया इस तरह की जो ट्यूबवेल में सामग्री लगाई गई है, जो पाइप हैं वो बहुत हल्की क्वालिटी के लगाए गए हैं, चाहे वहां पर केबल हो या दूसरे बोर्ड जो लगाए जाते हैं, और उसकी दरें जो रखी गई हैं, क्योंकि सामान्यतः 200 mm के ट्यूबवेल की जो दर होती है 7.5 से 8 लाख रुपए होती है, लेकिन 19 लाख रुपए एक ट्यूबवेल की दर रखी गई है। यानी जो सरकारी राशि है उसको नियम विरुद्ध तरीके से खुलेआम जो है बर्बाद किया जा रहा है, इंजीनियर और ठेकेदारों द्वारा लूटा जा रहा है। जो टेंडर प्रोसेस है, जो आरटीपीपी के नियम हैं कि टेंडरों में पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए खुली चुनौती यहाँ पर जयपुर में जलदाय प्रशासन की नाक के नीचे विभाग के अधिकारियों और जो ठेकेदार माफिया हैं उनके द्वारा दी जा रही है। अब ये मामला एसीबी मुख्यालय तक भी पहुंचा है और पीएचडी मुख्यालय तक भी पहुंचा है। हमारी पीएचडी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, मुख्य अभियंता ग्रामीण से बात हुई है। उनका कहना है कि इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है, उनको जांच के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि साक्ष्य पूरी तरीके से एसीबी के पास भी हैं और यही साक्ष्य जो जलदाय भवन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास में भी हैं। जो फर्म संचालक है उनसे हमने बातचीत की थी कि सरकारी ट्यूबवेल बिना वर्क ऑर्डर के कैसे कर दिया गया, तो उनका कहना था कि जो संबंधित अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा हैं उन्होंने निर्देश दिए थे और उनके निर्देश पर ये ट्यूबवेल बनाया गया है। तो जो मेसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी है उसने भी जो एक पंजीयन नियम होते हैं किसी भी फर्म के, क्योंकि सरकारी काम
करने का ये पूरा एक पंजीयन उनके पास में होता है, उन पंजीयन नियमों की खुलेआम अवहेलना की गई है। वहीं जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने आरटीपीपी एक्ट को नियमों को उठा करके ताक पर रख दिया और ये ट्यूबवेल बना दिया गया है। चलिए, ये सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि बात यहाँ कार्रवाई की है, कार्रवाई होती नहीं है, लीपापोती कर दी जाती है, दिखाने को कागजी फोरी ऊपर से कार्रवाई होती है, लेकिन उसके ऊपर कहीं वर्कआउट नहीं होता है। वो जो जहां है वो वहीं बना रहता है, जो जितना भ्रष्टाचार कर रहा है उसको और ज्यादा हिम्मत मिल जाती है आगे और भ्रष्टाचार बढ़ाने की। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जो नियम हैं उन नियमों के तहत जो दोषी फर्म है उसको ब्लैकलिस्ट और डीबार करने की जो एक नियम है। दूसरी तरफ जो अधिकारी नियम विरुद्ध कार्य करते हैं उनको जो सेवाओं से बर्खास्त करने का भी प्रावधान है। लेकिन क्योंकि ये एक पूरी चेन बनी होती है इस सिस्टम में, जब इनको संरक्षण मिलता है तो उसमें कुछ राजनीति से जुड़े लोग भी होते हैं, कुछ इनके विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो एक जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी के नाम पर खाना पूर्ति करके इसको बंद कर दिया जाता है और ये सिर्फ कागजों में दफ्तर रह जाता है। लेकिन अगर जनता की जो योजना बनी है, जो सरकार ने नियम बनाए हैं, ना उन नियमों की पालना हो रही है, ना जनता को लाभ मिल पा रहा है, और जो ठेकेदार और इंजीनियर हैं वो जिस तरीके से करप्शन कर रहे हैं, यही कारण है कि सरकार को बड़े लेवल पर बदनामी का सामना करना पड़ता है। बदनाम सरकार होती है और कारनामे इंजीनियर और ठेकेदारों के होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए, पीएचडी का एक और बड़ा भ्रष्टाचार, ट्यूबवेल घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया गया और ऊपर से टेंडर पुलिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला।